हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 122, या फिर हम कह सकते हैं कि ये छठे चैप्टर का 29वां वीडियो है। और इसमें हमें क्या डिस्कस करना है? इसमें हमें डिस्कस करना है अक्षीय तथा कोणीय बंध। क्या डिस्कस करना है? अक्षीय तथा कोणीय बंध, या फिर हम इंग्लिश में कह सकते हैं एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेन होता है, उस साइक्लोहेक्सेन में हमें एक्सियल बॉन्ड्स देखने हैं कौन से होते हैं, और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कौन से होते हैं। हम अक्षीय बंध को एक्सियल बॉन्ड्स कह सकते हैं, और जो कोणीय बंध है उसे कह सकते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये दो डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। इन दोनों डायग्राम को जरा एक बार ध्यान से देख लो। पहले तो आप इस डायग्राम को देखो, और इस डायग्राम को देख के बताओ कि ये चेयर कन्फर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन का। देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं, और 6 कार्बन आपस में मिलकर एक क्या बना रहे हैं? रिंग बना रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर एक कुर्सी जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे कहते हैं चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जब आप साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन को ध्यान से देखते हो, तो आपको पता है कि हर एक जगह, जैसे मान लो हम इस पॉइंट की बात करें, तो इसमें क्या होगा? हर एक पॉइंट में क्या होगा? हर एक पॉइंट में कार्बन एटम होगा, और कार्बन एटम के ऊपर जुड़े हुए होंगे दो हाइड्रोजन। ठीक है। इस कार्बन एटम पर भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है। आपको पता है हर एक कार्बन एटम क्या है? सी के साथ दो H2 है उसके पास। अब ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये तो हमने बनाया साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन, और चेयर कन्फर्मेशन में आपको कोई भी हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नहीं दिखाया। पर जब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, तो इसमें आपको कुछ तो बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे पिंक कलर के। 6 बॉन्ड तो आपको पिंक कलर के दिखाई दे रहे, और 6 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के। अब ये जो पिंक कलर और ग्रीन कलर के बॉन्ड है ना, इनमें से जो पिंक कलर के बॉन्ड हैं उनके ऊपर तो हमने ए लिख रखा है, सबके ऊपर है तो यहाँ हाइड्रोजन एटम ही जुड़ा हुआ। और हमने ए इसलिए लिखा है क्योंकि पिंक कलर के जितने भी बॉन्ड हैं वे सब एक्सियल बॉन्ड्स हैं, या फिर अक्षीय बंध हैं। और ग्रीन कलर के जितने भी बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर लिख रखा है ई, क्योंकि वे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स या कोणीय बंध हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड तो एक्सियल बॉन्ड है और कौन सा इक्वेटोरियल है? या फिर एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड की पहचान है क्या? कैसे पहचानेंगे हम इन्हें कि कौन सा एक्सियल बॉन्ड है और कौन सा इक्वेटोरियल बॉन्ड है? बेटे, इसी चीज़ को पहचानना सिखाने के लिए ही तो हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। हमने अब तक क्या बात करी? हमने बात करी कि हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन है, और उस चेयर कन्फर्मेशन में 6 कार्बन एटम आपस में मिलकर एक रिंग बना रहे हैं, और हर एक कार्बन एटम के पास दो हाइड्रोजन हैं। ये ई भी हाइड्रोजन है और ए भी हाइड्रोजन है। पर यहाँ ई का मतलब तो ये है इक्वेटोरियल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और ए का मतलब है एक्सियल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। और हमें इन दोनों के बारे में ही सीखना है। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओगे। ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना और डायग्राम बना लेना। उसके बाद आप डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले एक बात आपको सीखनी है। सबसे पहली बात ये सीखनी है कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसके चेयर फॉर्म को यदि आप ध्यान से देखते हो, तो उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं यानी विपरीत भुजाएं हैं, वे एक दूसरे के समांतर होती हैं। देखो, यूं बताओ, इसके अपोजिट साइड यही तो है। बताओ, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं या नहीं है? पैरेलल है ना? अब आप इसे देख लो। ये देखो, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को देख लो, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल। इस वाली साइड को और इस वाली साइड को देख लो, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल। तो सबसे पहली बात तो हमें यही सीखनी है कि
जो अपोजिट साइड्स होती हैं वे पैरेलल होती हैं। यदि मैं इन पे नंबरिंग कर दूं ना, मैं कहूं कि पहला कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, फिर तीसरा, और फिर चौथा कार्बन, फिर पांचवा कार्बन, और फिर छठा कार्बन, तो मुझे यूँ बताओ कि जो 1 2 है, C1 और C2 के बीच का बॉन्ड है, वो 4 5 के पैरेलल है या नहीं? 2 3 दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, वो पांचवें और छठे कार्बन के बीच के बॉन्ड के पैरेलल है या नहीं है? जो तीसरे और चौथे कार्बन के बीच का बॉन्ड है, वो छठे और पहले कार्बन के बीच के बॉन्ड के पैरेलल है या नहीं? तो सबसे पहली बात तो आपको यही लिखनी है डायग्राम बनाने के बाद। यहां लिखनी है साइक्लोहेक्सेन के कौन सा कन्फर्मेशन है ये? चेयर वाला। साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन, साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन में विपरीत भुजाएं, विपरीत भुजाओं को आप क्या कह सकते हो? विपरीत भुजाओं को आप कह सकते हो अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। पैरेलल होती हैं। बताओ ये बात आपके समझ में आई क्या? जब भी आपका साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन आप देखोगे तो उसमें अपोजिट साइड्स आपको पैरेलल दिखाई देंगी, और पैरेलल बनाने की कोशिश भी करनी है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि इस वाले बॉन्ड को क्या लिखोगे? C1 और C2 का बॉन्ड। जैसे C1 और C2 का जो बॉन्ड है वो पैरेलल होगा। ये पैरेलल का निशान है ना, समांतर का। C1 C2 का बॉन्ड पैरेलल होगा C4 C5 वाले बॉन्ड के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं C4 और C5 के बीच जो बॉन्ड बना है उसके पैरेलल होता है। अब आप देख लो C2 और C3 वाला बॉन्ड। C2 और C3 वाला बॉन्ड देखो किसके पैरेलल है? ये C2 और C3 वाला बॉन्ड किसके पैरेलल है? इसके, C5 और C6 के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं C5 और C6 बॉन्ड के पैरेलल है। अब आ जाओ आप इस वाले बॉन्ड पर 3 4, C3 और C4, ये वाला बॉन्ड किसके पैरेलल है बताओ? ये वाला बॉन्ड 3 4 वाला 6 1 के पैरेलल है। C6 C1 बॉन्ड के पैरेलल है। कार्बन बॉन्ड है ये सारे। मतलब एक बात तो ये समझनी है आपको, ठीक है? तो अब आपने ये तो बॉन्ड देख लिए कि इनमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। यदि मैं आपको कहूं कि ये जितने भी 6 के 6 कार्बन एटम हैं, उन कार्बन एटम पर जो जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स हैं, उन हाइड्रोजन एटम्स के बॉन्ड को देखो आप। तो हाइड्रोजन एटम्स के बॉन्ड ये बना रखे हैं हमने, कुछ तो बना रखे हैं पिंक कलर से, गुलाबी रंग से, और कुछ बना रखे हैं हमने हरे रंग से, ठीक है? तो हाइड्रोजन एटम्स को जब भी देखोगे तो हाइड्रोजन एटम्स आपको दो तरीके के बॉन्ड बनाते हुए दिखाई देंगे। किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन एटम दो तरह के बॉन्ड बनाएंगे। तो इस बात को लिखना है इसके बाद। मतलब जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले तो ये वाला डायग्राम बना देना, फिर ये वाला बना देना, ठीक है? और फिर पहले लिख देना कि साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। कौन कौन सी, जैसे ये एग्जाम्पल दे देंगे हम, ठीक है? और फिर उसके बाद लिखेंगे जब हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम को ऐसे नहीं लिखते डायरेक्ट, जब हम साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में, चेयर फॉर्म लिख दो, चेयर कन्फर्मेशन भी लिख सकते हो, चेयर फॉर्म में
हाइड्रोजन एटम्स को देखते हैं तो हमें टू टाइप्स के, यानी दो प्रकार के बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स, जो हाइड्रोजन को कार्बन से जोड़ रहे हैं, टू टाइप्स के बॉन्ड्स दिखाई देते हैं या दिखते हैं। तो जब भी आप इस स्पेशल स्ट्रक्चर को देखोगे, चेयर कन्फर्मेशन को, तो इसमें आपको जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वे दिखाई देंगे दो तरह के बॉन्ड से जुड़े हुए। उनमें से जो पहला बॉन्ड होता है नंबर 1, उसे तो हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड्स दिखाई देंगे और एक्सियल बॉन्ड्स को हम कहते हैं अक्षीय बंध। आप एक्सियल बॉन्ड कहो या अक्षीय बंध कहो, अक्षीय बंध। और दूसरे तरह के जो बॉन्ड्स हमें दिखाई देते हैं वे होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को हम क्या कह सकते हैं, कोणीय बंध। अब इन दोनों के बारे में आपको एग्जाम में लिखकर आना है। ये तो हमारा पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इन दोनों के बारे में सीखेंगे। हमने क्या लिखा अब तक, हमने लिखा कि भाई एक तो स्ट्रक्चर ऐसा बनाना, फिर उसमें हाइड्रोजन वाले बॉन्ड भी दिखाने हैं हमें। फिर हमें लिखना कि साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। जैसे ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। फिर हमें बताना कि जब साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन में आप हाइड्रोजन एटम्स को देखोगे, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम, ई बी हाइड्रोजन एटम है, ए बी, तो हमें दो तरह के बॉन्ड दिखाई देंगे। उसमें से कुछ तो एक्सियल बॉन्ड्स होंगे और कुछ होंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। पहले तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, या तो पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब हम नंबर 1 हेडिंग डाल लेंगे एक्सियल बॉन्ड्स। नंबर 1 हेडिंग हमें लिखनी है एक्सियल बॉन्ड्स, और एक्सियल बॉन्ड्स को समझना है। पहले मैं यहाँ डायग्राम में आपको समझा दूँ। चलो अच्छा, एक काम करते हैं, आप हेडिंग लिख लो पहले, फिर समझ लेंगे हम। नंबर 1 हेडिंग लिख लो आप, एक्सियल बॉन्ड्स। ये वे बॉन्ड हैं जो हाइड्रोजन को कार्बन एटम से जोड़ रहे हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। देखो अब समझेंगे हम एक्सियल बॉन्ड्स कौन से होते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स को आप हिंदी में कह सकते हो अक्षीय बंध। क्या कह सकते हो? अक्षीय बंध। देखो ध्यान से देखना इस डायग्राम को। इस डायग्राम में आप ऐसा मान के चलो कि ये जितने भी कार्बन है, कितने हैं, ये 6 कार्बन है ना। नंबरिंग कर देता हूं, चलो एक, एक के बाद यहां लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर हमने लिखा 5 और फिर 6। ठीक है, चलो 6 यहाँ लिख देते हैं। तो ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6। ऐसा मान के चलो कि ये 6 कार्बन जो हैं एक प्लेन में हैं, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, और आप इस स्ट्रक्चर को जो का तो उठा लेते हो, इस स्ट्रक्चर को एज इट इज उठा लेना है आपको। जब संरचना को आप उठा के ऐसे पकड़ोगे ना हाथ में, और इसे पकड़ने के बाद किसी, मान लो कोई टेबल है हमारे पास, उस टेबल का जो प्लेन सरफेस है उसके ऊपर इसे यूं टेक दो। जब आप स्ट्रक्चर को ऐसे रख दोगे ना, किसी टेबल के प्लेन सरफेस पर आपको इस स्ट्रक्चर को एक खिलौने की तरह उठाकर यूं रखना है, यूं। जब आप यूं रखोगे ना, तो इन बॉन्ड को देखो, ये ए और ये ए, भाई ए तो ये भी हैं। पर आप जब इस बॉन्ड और इस बॉन्ड की बात करोगे ना, तो ये तीनों बॉन्ड 3 पावों का काम करेंगे। पावे तो समझते हो, कुछ लोग कहते हैं पावे, कुछ कहते हैं पाए, यानी पैर।
जैसे एक चारपाई के चार पैर होते हैं ना, इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर के एक दो तीन पैर होंगे। ये वे वाले बॉन्ड हैं जो आपकी टेबल के प्लेन सरफेस के ऊपर टिकेंगे, यानी उसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे प्लेन सरफेस के। और ये वाले बॉन्ड वे हैं दिस, दिस एंड दिस। ये तीन बॉन्ड जो ऊपर को जा रहे हैं वे टेबल के प्लेन सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऊपर को निकल रहे होंगे। तो जब किसी साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन को आप किसी टेबल के प्लेन सरफेस के ऊपर रखते हो, ऐसा हमें इमेजिनरी करना है, काल्पनिक रूप से। आप इसे पकड़ के रख नहीं सकते, हम सिर्फ सोच रहे, समझने के लिए इस बात को हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप प्लेन सरफेस के ऊपर इसे रखोगे ना, तो इन 12 बॉन्ड्स में से 12, देखो एक कार्बन के ऊपर दो बॉन्ड है हाइड्रोजन वाले, तो इन 12 बॉन्ड्स में से 6 बॉन्ड्स ऐसे होंगे जिनमें से 3 बॉन्ड्स तो प्लेन के सरफेस के अंदर परपेंडिकुलर अंदर जा रहे होंगे, यानी वे 3 पैरों का काम कर रहे होंगे जिनके ऊपर स्ट्रक्चर टिका होगा। और 3 बॉन्ड, ये पिंक कलर वाले 3 बॉन्ड ऐसे होंगे जो प्लेन सरफेस से बाहर की तरफ को निकल रहे होंगे परपेंडिकुलरली, लंबवत। या तो 3 बॉन्ड लंबवत अंदर की तरफ जा रहे, या तो 3 बॉन्ड लंबवत बाहर की तरफ को निकल रहे। और उन 6 बॉन्ड्स को कुल मिलाकर हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स या अक्षीय बंध। टोटल 6 हैं, 3 तो ऊपर की तरफ को हैं और 3 नीचे की तरफ। यदि मैं इसे ऐसे रख दूं और यदि मैं इसे पलट के रख दूं, जैसे मम्मी हमारी तवे पर रोटी बनाती है ना, तो रोटी को अलटती पलटती रहती हैं तवे के ऊपर। तो जब मैं इसे स्ट्रक्चर को एक रोटी या पराठे की तरह उस तवे के ऊपर अलटू पलटूंगा, तो कभी तो ये 3 वाले पैर बन जाएंगे, ए जिनका मुंह नीचे की तरफ को, और यदि पलट दिया तो ये ए और ये बन जाएंगे इसके पैर। ठीक है, तो आपने हेडिंग क्या लिखनी है, आपको एक मिनट रुक जाओ जरा, आपको हेडिंग क्या लिखनी है, हेडिंग लिखनी है आपको 2। चलो, हेडिंग लिखनी है नंबर 1। हमने कोई हेडिंग लिखी तो नहीं थी अब तक? हाँ लिखी थी हेडिंग, ये रही। हमने हेडिंग लिखी थी एक्सियल बॉन्ड्स। क्या लिखी थी? एक्सियल बॉन्ड्स। तो इसमें लिखना क्या है एक्सियल बॉन्ड्स में? जब हम साइक्लो हेक्सेन के, मेरे साथ साथ लिखो, साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन, चेयर कन्फर्मेशन को एक, चेयर कन्फर्मेशन को एक टेबल के प्लेन सरफेस पर, टेबल के प्लेन सरफेस पर रखते हैं, प्लेन सरफेस पर रखते हैं, तो जो बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स, ध्यान से समझना आप, हम उन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं जो बॉन्ड हाइड्रोजन को कार्बन से जोड़ते हैं, केवल उन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं हम। तो जो बॉन्ड्स प्लेन के लंबवत, लंबवत को आप क्या कह सकते हो? परपेंडिकुलर। तो जो बॉन्ड्स प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये लंबवत को ऐसे लिख सकते हैं ना हम, परपेंडिकुलर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, यानी या तो वे बोर्ड के, या तो वे प्लेन में घुसना चाह रहे हैं अंदर की तरफ परपेंडिकुलर, या
बाहर की ओर, यानी बाहर नहीं लिखते, चलो अंदर की ओर, प्लेन के परपेंडिकुलर, अंदर की जगह नीचे लिख दें, नीचे की ओर, परपेंडिकुलर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, या ऊपर की ओर, यानी या तो लंबवत नीचे की तरफ जा रहे उस प्लेन में, या फिर लंबवत बाहर ऊपर की तरफ जा रहे, ऊपर की ओर होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं, उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स। उन्हें एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं। भाई एक्सियल बॉन्ड्स को आप हिंदी में अक्षीय बंध भी लिख सकते हो। तो ये होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। बताओ समझ में आई क्या बात? ठीक है, या तो उस टेबल के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ को जा रहे हो, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, आपने डायग्राम में इन्हें किससे दिखाया है? इस डायग्राम को देखो, एक्सियल बॉन्ड्स को ए से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड्स को किससे प्रदर्शित किया गया है? ए से। तो हम यहाँ इस बात को लिख सकते हैं, डायग्राम में, डायग्राम में एक्सियल बॉन्ड्स को, एक्सियल बॉन्ड्स को ए से प्रदर्शित किया गया है या रिप्रेजेंट किया गया है, ए से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ए से। आप देख लो, देखो यहाँ जो है हमने ए से दिखाया इन बॉन्ड्स को। ये ए से जितने भी बॉन्ड्स दिखाए ये सब क्या हैं? एक्सियल बॉन्ड्स हैं। क्या हैं? सब एक्सियल बॉन्ड्स। और ये संख्या में कितने हैं बताओ? 3 ऊपर की तरफ को तो 3 नीचे की तरफ को, तो टोटल कितने हुए? 6। ये बात भी ध्यान रखनी है, ये संख्या में 6 होते हैं। एक्सियल बॉन्ड संख्या में कितने होते हैं? 6। 6 में आपको पता चल गया 6 कैसे हैं। अलट पलट के रखोगे तो 3 तो पैर के रूप में बनेंगे ही, 3 तो नीचे की ओर और 3 ऊपर की ओर। आप लिख सकते हो 3 नीचे की ओर, नीचे की ओर का मतलब जो अ, अ, तल पर रखे हुए हैं, जिस टेबल के प्लेन सरफेस पे आपने रखा उसे। 3 नीचे की ओर तथा 3 ऊपर की ओर, 3 ऊपर की ओर होते हैं। अब इस बात को आप चेक भी कर लो कि 3 नीचे की तरफ को हैं एक्सियल बॉन्ड्स और 3 है ऊपर की तरफ को। चेक कर लो, देखो 1 2 और 3 ये तो ऊपर हैं, 1 2 3 ये नीचे हैं। पिंक कलर के देखने ए से दिखाए गए, तो ये होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है। अच्छा, इसमें एक्सियल बॉन्ड्स में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमने जो है एक्सियल बॉन्ड से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ना, उन्हें एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं? एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स। आप यहां लिख सकते हो कि एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड्स से जुड़े हाइड्रोजन एटम्स को, हाइड्रोजन एटम्स को एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स
कहते हैं, एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। ठीक है, देखो ये सारे एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स हैं। जब ये ए लिख रखा, कुछ लोग इसे ऐसे लिख देते हैं HA, यानी हाइड्रोजन कौन सा, एक्सियल वाला। तो आप ए लिख दो या HA लिख दो, दोनों बातों का एक मतलब है। तो हमने एक्सियल बॉन्ड्स तो पढ़ लिए, अक्षीय बंध। हम अक्षीय और कोणीय बंध पढ़ रहे ना, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। समझ में आ गया एक्सियल बॉन्ड्स। अब हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स यानी कोणीय बंध पढ़ेंगे, ये वाले जो हरे रंग के बना रखे और ई से इन्हें लिख रखा, ये भी संख्या में 6 हैं। पर इनमें एक बात समझने वाली है कि जब आपने इस स्ट्रक्चर को उठा के टेबल के ऊपर रखा होगा ना, तो जो बॉन्ड टेबल के प्लेन से नीचे की तरफ को हैं या ऊपर की तरफ को हैं, 3 नीचे की तरफ को, 3 ऊपर की तरफ को हैं, परपेंडिकुलर हैं प्लेन के, उन 6 बॉन्ड्स को तो आपने कहा एक्सियल बॉन्ड्स। पर कुछ बॉन्ड्स ऐसे हैं जो उस रिंग के, ये एक रिंग बन रहा ना, ये रिंग, इस रिंग से बाहर की तरफ को निकल रहे हैं। देखो ये बॉन्ड बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है, ये भी, ये भी, ये भी। जो 6 बॉन्ड बाहर की तरफ को निकलते हैं ना, रिंग से चारों तरफ को फैल जाते हैं, उन 6 बॉन्ड्स को हम कहते हैं कोणीय बंध या इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये हरे रंग के हैं और ई से इसलिए दिखाया क्योंकि ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। और इन इक्वेटोरियल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम को आप कहोगे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स। पर मैं आपको एक गहरी बात बता रहा, ध्यान से समझना। बच्चों के ये समझ में नहीं आता कि सर हमें हमें यूं तो पता चल गया कि ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं उनमें से 3 तो सीधे ऊपर की तरफ को बनाने और 3 नीचे की तरफ को बनाने, एक्सियल बॉन्ड्स तो समझ में आ गए। पर हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ये किधर को बनाने, इनकी क्या डायरेक्शन है। तो अब कान खोल के सुन लो ध्यान से, अपनी आंखें भी खोल लो, कान भी खोल लो और दिमाग की खिड़कियां भी खोल लो। ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ना हरे रंग के, इनमें से हर एक बॉन्ड 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के पैरेलल होता है। दोबारा सुनो, यदि मिसफील्डिंग कर दी तो दोबारा सुनो। यदि मैं आपको कहूं कि ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कितने हैं, 6, तो ये 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में से हर एक इक्वेटोरियल बॉन्ड को पकड़ लो। जब आप उसे पकड़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ये वाला इक्वेटोरियल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के इस बॉन्ड के भी पैरेलल है और कार्बन कार्बन के इस बॉन्ड के भी पैरेलल है। तो हर एक इक्वेटोरियल बॉन्ड 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के पैरेलल होता है, ये इसका रूल है। देखो आप जो है ना, इस वाले बॉन्ड को देख लो, C1 और H के, यानी पहले कार्बन और हाइड्रोजन का जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इसे देखो, ये बॉन्ड इसके और इसके पैरेलल है, इसके और इसके पैरेलल ये बनाया मैंने। अब जब आप इसे बॉन्ड को देखोगे, इस वाले को, छठे कार्बन के इक्वेटोरियल बॉन्ड को, तो ये इसके और इसके पैरेलल है, ये तो कार्बन वार्बन वाले बॉन्ड है। और यदि आप इसे देखोगे, इसे, ये किसके पैरेलल है, इसके और इसके पैरेलल है। इस वाले इक्वेटोरियल को देखो, इसके और इसके पैरेलल है। इस वाले इक्वेटोरियल को देखो, इसके और इसके पैरेलल है, इन दोनों के पैरेलल ये है। इसे देखो, इसे, इसके और इसके पैरेलल है। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड की खासियत ये होती है कि वो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है ना, ऐसे ऐसे 2 बॉन्ड्स के पैरेलल होता है हर एक इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, चलो हेडिंग लिखते हैं। चलो हेडिंग नंबर 2, दूसरी हेडिंग, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड या इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। मैंने आपको सारी कहानी सुना दी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी कहानी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की आपको सुना दी। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में मैंने आपको बताया कि हमने साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन को टेबल के प्लेन सरफेस पर रखना है। लिख लो इस बात को, जब हम साइक्लोहेक्सेन के चेयर
कन्फर्मेशन, चेयर कन्फर्मेशन को किसी टेबल के प्लेन सरफेस पर, किसी टेबल के प्लेन सरफेस पर रखते हैं, प्लेन सरफेस पर रखते हैं, तो वे, ध्यान से समझना, वे बॉन्ड्स जो रिंग से, रिंग किसकी रिंग, साइक्लोहेक्सेन की रिंग जिसकी कुर्सी बनी हुई है वो रिंग, जो बॉन्ड्स रिंग से बाहर की ओर होते हैं, रिंग से बाहर की ओर होते हैं, रिंग से बाहर की ओर होते हैं, उन्हें इक्वेटोरियल या कोणीय भी कह सकते हो, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। ये होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, जो रिंग से कहाँ होते हैं, बाहर की तरफ। दिखा देता हूँ आपको, रिंग से कहाँ होते हैं, बाहर की तरफ। देखो रिंग से बाहर है, ये तो नीचे टिका हुआ है सरफेस के ऊपर, जैसे एक पैर या पाया हो या पावा हो, बाहर 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 बाहर। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहाँ होते हैं, बाहर की तरफ। क्लियर बात। अच्छा एक चीज और है, आपको पता चल गया कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहाँ होते हैं, बाहर की तरफ। पर आप डायग्राम को जब देखते हो आपको इस बात का भी पता है कि डायग्राम में उन्हें हमने किससे दिखाया, ग्रीन कलर से और ई से। आप इस बात को लिख के आओगे एग्जाम में कि डायग्राम में इन्हें, इन्हें माने कि इन्हें, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को, इन्हें ई से दिखाया गया है या प्रदर्शित किया गया है या रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमने डायग्राम में इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को ई से दिखाया है, ठीक है। अब डायग्राम देखने की दोबारा तो जरूरत है नहीं। अच्छा यूं बताओ कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स संख्या में कितने होते हैं। भाई 6 कार्बन एटम की रिंग है तो 6 ही होंगे, ये बात भी आपको लिख के आनी है। ये संख्या में, इक्वेटोरियल बॉन्ड संख्या में कितने होते हैं, 6। ये संख्या में 6 होते हैं। इनके बारे में यूं नहीं लिखना कि 3 नीचे की तरफ को हैं और 3 ऊपर की तरफ। वे तो कौन से बॉन्ड थे, एक्सियल बॉन्ड थे, वे थे 3 नीचे की तरफ और 3 ऊपर की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, इक्वेटोरियल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम को आप क्या कहोगे, आप कहोगे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम। तो यहां इस बात को भी लिख दो, इनसे, इनसे का मतलब समझ रहे, इक्वेटोरियल बॉन्ड से, इनसे जुड़े हाइड्रोजन एटम्स, इनसे जुड़े हाइड्रोजन एटम्स को इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड से जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं उन्हें आप कहोगे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कह दो या इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स कह दो। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताई थी कि हर एक इक्वेटोरियल बॉन्ड 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के पैरेलल होगा। इस बात को जरूर लिख कर आना है हमें एग्जाम में, एक पॉइंट बनाकर। यहां लिखो प्रत्येक, प्रत्येक इक्वेटोरियल बॉन्ड
प्रत्येक इक्वेटोरियल बॉन्ड दो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के क्या होता है बताओ, पैरेलल, समांतर होता है। एग्जाम्पल भी लिख देना जरूर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, बताओ, ये जो है पहले कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है C1H बॉन्ड, किसके पैरेलल है, ये वाला, ये पैरेलल होगा 2 3 और 5 6 के, ये 2 3 और 5 6 के पैरेलल होगा, 2 3 और 5 6 के पैरेलल होगा। C1H E लिख दूं इक्वेटोरियल, HE का मतलब हीलियम नहीं है यहाँ, पहले कार्बन और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, इक्वेटोरियल बॉन्ड की, पहले कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़े हुए इक्वेटोरियल बॉन्ड की। ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, वो पैरेलल होता है, किस किस के पैरेलल आया था देखो, किस किस के पैरेलल आया था, ये वाला था, एक तो इसके 2 3 के और 5 6 के पैरेलल था, 2 3 और 5 6 के पैरेलल था। C2 और C3 बॉन्ड पैरेलल, C5 और C6 बॉन्ड इनके पैरेलल है, ठीक है ना, इनके पैरेलल है। तो ये होते हैं हमारे एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे कि एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं। पहले तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या पोज करके लिख लो, लिख लिया बेटे, ठीक है। देखो, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। जब भी आपके पास अक्षीय तथा कोणीय बंध, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड का शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, इस डायग्राम को बनाओ फिर इसे बनाओ, इसमें बताओ कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके। फिर आ जाओ कि आप जब भी साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन को उठा के एक टेबल के ऊपर रखोगे प्लेन सरफेस के ऊपर, तो आपको गुलाबी रंग के 6 बॉन्ड ऐसे दिखाई देंगे जो या तो प्लेन के अंदर जा रहे होंगे या प्लेन से बाहर निकल रहे होंगे परपेंडिकुलरली, इन्हें हम कहेंगे एक्सियल बॉन्ड्स। और फिर 6 बॉन्ड आपको ऐसे दिखाई देंगे ग्रीन कलर के, जो रिंग से बाहर की तरफ को निकल रहे हैं, बाहर की तरफ को निकल रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और वे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स भी 6 ही हैं। और वे 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की खासियत यह है कि उनमें से हर एक इक्वेटोरियल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होते हैं ऐसे ऐसे 2 बॉन्ड्स के पैरेलल होता है, ठीक है बेटे। तो उम्मीद है टॉपिक आपके समझ में आया होगा। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।